मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। वक्त है पहाड़ प्राइम का शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। यूके SSSC पेपर लीक से जुड़ा बड़ा मामला और इस मामले में अभी शामिल 180 अभ्यर्थियों पर 5 साल की पाबंदी की खबर मिल रही है। अगले 5 साल तक आयोग की किसी भी परीक्षा में ये 180 छात्र शामिल नहीं हो पाएंगे। बड़ी खबर, यूके SSSC पेपर लीक से जुड़ा मामला। पेपर लीक मामले में शामिल होने वाले 180 अभ्यर्थियों पर 5 साल की पाबंदी होगी। लालकुआं की नगीना कॉलोनी में प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर चुका है। इस जगह पर करीब 500 झोपड़ियां बनी हैं, जिन्हें जेसीबी से तोड़ा जा रहा है। रेलवे का दावा है कि ये जमीन उनकी है। आशियानों पर बुलडोजर एक्शन। लालकुआं में चला प्रशासन का पीला पंजा। लालकुआं की नगीना कॉलोनी में जैसे ही प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचा, लोग विरोध करने लगे, मगर प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। आरोप है कि रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से पहले कब्जा किया गया और फिर उस पर निर्माण कर लिया गया। अभी रेलवे की ज़मीन पर जो लोग बैठे हुए थे उनको नोटिस रेलवे ने दिया था पहले, और आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। यहाँ से वंदे भारत जैसी कुछ नई ट्रेनें चलनी है, जिसके लिए एक्सपेंशन की ज़रूरत है रेलवे को, और उनको कई बार नोटिस दिया जा चुका था। उसके क्रम में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और अभी जो हटाना है वो लगभग 400 मीटर का पैच है और लगभग 80 से 85 मकान हैं, झोपड़ियाँ हैं, जिनको हटाए जाने की कार्रवाई की जानी है। लोग विरोध करते रहे, मगर प्रशासन का पीला पंजा चलता रहा। तो मैं लालकुआं के नगीना कॉलोनी में हूँ और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। प्रशासन यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर अवैध रूप से बनाए गए मकानों को ध्वस्त कर रहा है। आपको बता दें कि लालकुआं का नगीना क्षेत्र है और यहाँ पर लगभग 5 से 6 हज़ार लोग यहाँ पर रहते हैं। और जिस तरह से रेलवे की ओर से कहा गया था कि जो रेलवे की ज़मीन पर इन्होंने अतिक्रमण किया गया है, और रेलवे इसको लेकर हाईकोर्ट भी गया था, और हाईकोर्ट की ओर से एक आदेश आया है कि जो यहाँ पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हो गया है उसको यहाँ पर हटाया जाए। इस जगह पर ऐसे करीब 400 घर हैं, जिन्हें अतिक्रमण के दायरे में रखा गया है। इनमें कुछ झोपड़ियां हैं तो कई जगह पक्का निर्माण भी किया गया है। लोगों का कहना है कि वो कई साल से यहाँ रहते आ रहे हैं। हमारा जन्म स्थान यहीं का है, हमारे बाल बच्चे भी यहीं है। हमारे बाल बच्चे का जो है कि जन्म प्रमाण पत्र यहाँ है, स्थायी निवास है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड, सब कुछ डॉक्यूमेंट है। फिर भी जनता को परेशान करे जा रहा है रेलवे की प्रशासन। और मेरे पास एक ये फेसबुक में एक लेटर आया था, ये जो कि जो इससे पहले जो अतिक्रमण पहले हटाया गया था वो 600 मीटर की दायरे में था। वो 600 मीटर के बदले इन्होंने 400 मीटर ले चुका है पहले से, और इन लोगों का कहना है कि 200 मीटर हम और लेंगे, लेकिन इनको 200 मीटर के बदले ये पूरी पब्लिक को यहाँ से जनता को। तो कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं? यहाँ परिवार कम से कम 1000 परिवार रहते हैं। पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, सब चीज बना हुआ है हम लोग का। क्या कह रहे हैं ये रेलवे वाले? क्या कह रहे हैं? रेलवे वाले कह रहे हैं खाली करो यहाँ से। हाँ। पानी का भी पानी दे रखा है, लाइट दे रखा है, हर चीज की तो सुविधा दे रखे हैं। सर हम पहले ही नहीं देते तो हम उम्मीद ही नहीं करते। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते? हम लोग को होगा 30-35 साल यहाँ रहते हुए। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे सर? कुछ भी नहीं है हम लोग का, कहाँ जाएंगे। रेलवे की तरफ से लोगों को नोटिस भी दिया गया, मगर लोगों ने घर खाली नहीं किए। आखिरकार प्रशासन को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। कार्रवाई के पहले दिन 86 घरों पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई है। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, इसलिए लोगों के पास अब भी मौका है कि वो खुद ही जमीन खाली कर दें। एबीपी गंगा के लिए लालकुआं से अंकित शाह की रिपोर्ट। हरिद्वार में हिल बाईपास मार्ग पर राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगलों में पुलिस और बदमाश 2 बाइक सवार थे, उनके बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस का कहना है कि बाइक पर सवार बदमाशों ने फायरिंग की, जिसकी जवाबी फायरिंग में पुलिस ने कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान यूपी के शाहजहांपुर निवासी बदमाश के पैर में गोली लग गई है। पुलिस का कहना है ये बदमाश चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया करते थे। ज्वालापुर में गोल गुरुद्वारे के पास भी इन्होंने चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। देहरादून में हुई ढाबी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव सामने आए हैं। शिक्षा विभाग में बीआरसी और सीआरसी के पदों पर भरने को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षार्थियों को बैक पेपर देने का मौका मिलेगा। 2 विषय में फेल होने पर छात्रों को बैक पेपर का मौका दिया जाएगा। उधर पैराग्लाइडिंग के तहत हादसा होने पर नियमावली बनाई गई है।
स्कूलों में प्रबंधन समिति के चुनाव 3 सालों में होंगे। कैबिनेट में इको टूरिज्म की पॉलिसी पर मुहर लगाई गई है। उत्तराखंड में चाइल्ड केयर लीव को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। महिला कर्मचारियों के साथ पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव का फायदा मिलेगा। लावारिस गोवंश को लेकर के गौशालाओं में दिए जाने वाले बढ़ावे के तहत पशु आहार का खर्च जुड़ जाएगा। पशु आहार के लिए प्रतिदिन 30 की जगह 80 रुपए मिलेंगे। जमरानी बांध के प्रभावित लोगों के लिए पाल फॉर्म उधम सिंह नगर में 300 एकड़ भूमि की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी मिली है। ये कुल 285 BRC और 670 CRC रखे जाएंगे, कुल 955। इनको 40,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ज़्यादातर प्रदेशों में ये है कि कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, जिसको कंपार्टमेंट कहते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा दे पाता है और पास हो जाते हैं ज़्यादातर। उत्तराखंड में ये व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसको परीक्षाफल सुधार परीक्षा के नाम पे जो बच्चे रह जाएंगे उनको 3 अवसर दिए जाएंगे कि वो कंपार्टमेंट में पास हो सकें। चंपावत में एक भारी भरकम पेड़ ट्रक के ऊपर आ गिरा। बताया जा रहा है कि तेज हवा चल रही थी और यही वजह थी कि पेड़ टूट करके ट्रक के ऊपर गिरा। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, ट्रक के ऊपर से पेड़ को हटाया। चारधाम यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चारधाम यात्रा में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिले में यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के बदलने से यात्रियों को दिक्कत हो सकती है, यह बात सामने आ रही है। मौसम विभाग ने चारों धाम में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। न सिर्फ संभावना बल्कि येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि बिना मौसम की इजाजत के घर से बाहर ना निकलें। येलो अलर्ट जारी किया है चारों धाम के लिए। मौसम विभाग का कहना है कहीं बारिश तो बर्फबारी की संभावना बनी हुई है और इस तरीके से बनी है कि घर के भीतर रहना, सेफ रहना जरूरी होता है, इसीलिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चारधाम यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम बदलने से यात्रियों को दिक्कत हो सकती है। मौसम विभाग ने चारों धाम के लिए बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। तो देखिए, उत्तराखंड के कई शहर में मौसम बदल गया है। नैनीताल में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिसके बाद तापमान में गिरावट आई है। नैनीताल में बीती रात से बारिश हो रही है। वहीं पौड़ी की बात करें तो जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से ही तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश है। काले बादल छाए हुए हैं। उधर कर्णप्रयाग की बात करें तो यहाँ भी बारिश हुई है। तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश के बाद मौसम सुहावना है। बीस मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट और मौसम विभाग के येलो अलर्ट से प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। बारिश और बर्फबारी की आशंका ने प्रशासन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। हेमकुंड साहिब में अभी भी कई फीट की बर्फ है और हेमकुंड साहिब यात्रियों का पहला जत्था कल ही ऋषिकेश से रवाना हुआ था। 20 तारीख से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं, लेकिन अब रास्ता बनाने में भी मौसम आड़े आ रहा है। कई फीट की बर्फ को काट करके पैदल मार्ग बनाए जाने की प्रक्रिया में ये मौसम फिर से आड़े आ रहा है। और उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या गंगोत्री धाम पहुंची, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। इसके बाद रेखा आर्या ने गंगोत्री धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों से सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। इसके साथ ही रेखा आर्या ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की, समस्याओं की जानकारी ली। रेखा आर्या ने सभी को भरोसा दिलाया कि समस्याओं का जल्द समाधान। उधर केदारनाथ धाम की भव्यता को बढ़ाने के लिए वहां पर विशाल ओम के चिन्ह को लगाया जा रहा है। ये ओम गुजरात के कलाकारों ने तैयार किया है। इसका वजन 5 टन है। केदारनाथ भगवान शंकर का सबसे अलौकिक धाम। कहते हैं यहां साक्षात शिव शंभु विराजते हैं। केदारनाथ धाम की भव्यता को और बढ़ाने के लिए मंदिर परिसर के पास ही
ओम के चिन्ह को लगाया गया है। ओम का ये चिन्ह इतना विशाल है कि इसे जेसीबी की मदद से उठाया जा रहा है। ओम के इस चिन्ह का वजन 60 क्विंटल के करीब है। ये देखने में बेहद आकर्षक लगता है। केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्री ओम की इस प्रतिमा के दर्शन कर सकेंगे। इसकी लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और मौसम खुलने के बाद वहाँ पे जो हमारे कार्य पिछले साल अधूरे रह गए थे मौसम के बर्फबारी के समय, उनको इस महीने और अगले महीने तक पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के क्रम में जो हमारा मेन सेंट्रल एक्सेस है गोल्ड प्लाजा है, वहाँ पर ओम की प्रतिमा एक वहाँ पे लगाई गई है जो काफ़ी भव्य भी है और वहाँ पर यात्रियों के लिए भी काफ़ी आकर्षक है। इसके साथ ही वहाँ से केदारनाथ धाम के मंदिर के एक सीधे दर्शन भी वहाँ से यात्रियों को दर्शनार्थियों को हो सकते हैं। तो ऐसे और भी अन्य प्रोजेक्ट्स भी हमारे अभी केदारनाथ धाम में गतिमान है जो आने वाले कुछ दिनों में महीनों में पूर्ण हो जाएंगे। केदारपुरी की भव्यता को बढ़ाने के लिए यहाँ लगातार काम हो रहे हैं। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण काम चल रहे हैं। ओम के प्रतीक चिन्ह को भी इसी योजना के तहत लगाया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। और उधर उत्तराखंड में एक बार फिर से लंपी वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इस बार ये वायरस प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बुरी तरीके से फैल रहा है। पिछले कुछ दिनों में 6000 के करीब पशु इसके चपेट में आए हैं, जबकि 80 के करीब पशुओं की मौत हो चुकी है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है इन जिलों में लंपी वायरस ज्यादा फैल रहा है, वहां वैक्सीनेशन बढ़ाए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। लगातार हमारी टीमें धरातल पे उतरी हैं, काम कर रही हैं, वैक्सीनेशन कर रही हैं और मैंने उनको ये भी निर्देश दिए हैं कि जो भी टीम वैक्सीनेशन कर रही है वो जानवरों का बीमा कराने का भी काम करें। उससे हमारे जो जानवरों की डेथ होती है अगर लंपी में, तो परिवार को एक सहायता के रूप में इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। उधर चमोली जिले में भी लंपी वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चमोली जिले में 294 पशु इस बीमारी के चपेट में हैं, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा बताई जा रही है। दशोली ब्लॉक के इरानी गांव में 100 से ज्यादा पशु लंपी वायरस की वजह से बीमार हैं। पशुओं में होने वाली लंपी स्किन रोग के संबंध में हमने 58 टीमें बनाई हैं और वो लगातार क्षेत्र में जा रही हैं और जो पशु बीमार हैं उनका उपचार किया जा रहा है और हमने अब तक 43,000 पशुओं में इसका टीकाकरण कर लिया है और हमारे ज़िले में अभी 294 पशु बीमार हैं जिनका लगातार उपचार किया जा रहा है। रामनगर के ढिकुले क्षेत्र में कॉर्पोरेट प्रशासन रिजॉर्ट मालिकों की मनमानी से परेशान है। दरअसल ढिकुली क्षेत्र में रिजॉर्ट में आने वाले लोग पार्क की सीमा के अंदर अपने वाहन पार्क कर दे रहे हैं। इसके साथ ही लोग वहां पर खाने पीने का बचा हुआ सामान भी फेंक जाते हैं। अब पार्क प्रशासन अतिक्रमण इसे मान रहा है और इसे लेकर के कॉर्पोरेट प्रशासन ने सड़क किनारे पर खाई खुदवा दी है, जिससे कि वहां पर लोग वाहन पार्क ही ना कर पाएं। मगर सवाल ये है कि अगर कोई यहाँ पर अपने वाहन को पार्क कर रहा है तो उन्हें रोकने का ये कौन सा तरीका है? अगर वाहन इसमें गिर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।